नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गाइड में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है HCF और LCM। ये चैप्टर जो है आपका आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। सबसे पहला इसमें एक पॉइंट आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी जो है कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम ये देख लेंगे कि हमारे इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो कि चैप्टर में या क्वेश्चन में हमें इम्पोर्टेंट होंगे या ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो है एक ये है गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड होते क्या है, गुणनखंड देखना है सबसे पहले। तो गुणनखंड हम क्या देखते हैं, मान लीजिए आपने एक संख्या ली 64। अब 64 के जब हम टुकड़े करते हैं, टुकड़े हम कई तरीकों से कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए 64 है तो ऐसे 2 2 जा, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? गुणनखंड। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो, अब यदि हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो आपके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके गुणनखंड हो गए। तो अब हमें इसमें देखना क्या है कि यदि कहा जाए कि 64 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए, तो आपके गुणनखंड आ जाएंगे। एक आता है आपका गुणज। अब ये गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है जब कोई भी नंबर किसी संख्या के गुणा में होता है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया एक इक्वेशन दे दी गई 4x प्लस 3y प्लस 12 = 0, ये दे दी गई। अब इसमें जो है पूछा गया कि x का गुणज, इसका x का गुणज, तो x का गुणज क्या होगा? ये आपका 4 है, ये x का गुणज क्या आ जाएगा? 4। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है जो इसमें मेन है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। चलिए इन्हें देख लेते हैं कि महत्तम और लघुत्तम होते क्या है। तो महत्तम समापवर्तक इसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तक को बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब चलिए अब देख लेते हैं इसमें, जैसे महत्तम समापवर्तक। अब हम इसको एक चीज से छोटी क्लासेस में बहुत पूछा जाता है, अभी भी आएगा। यदि जहाँ महत्तम समापवर्तक हमें निकालना, एक बात और ध्यान रखनी है कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी ये शब्द आपको मिल जाए, क्या मिले? बड़ी से बड़ी, तो वहां आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। जहां आपको मिले छोटी से छोटी, क्या मिले आपको? छोटी से छोटी, तो वहां आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए देख लेते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद एक होता है कि कोई भी बड़ी संख्या है उसको गुणन करके छोटे अंकों में क्या करना, आपको लाना है। मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी गई तो आपको कहा गया कि इसे जो है आप छोटे उसमें विभक्त कीजिए। तो आप कैसे करेंगे इसको छोटे उसमें? जैसे हम कह सकते हैं सरलतम रूप में। क्या कह सकते हैं? सरलतम रूप में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो सरलतम रूप में हम देखेंगे कि हम ये दोनों जो है किस संख्या से कर सकते हैं। तो दोनों को जब हम काटेंगे, देखें यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी, तो 2 से क्लियर कट रहा है। तो आप क्या करेंगे? 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 सत्ते 14, इसको काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, तो यह आ गया आपका 97/992। जब हम इस संख्या को देखेंगे तो हमें पता है कि 97 जो है आपका क्या है?
अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या है तो ये किसी से कटेगी नहीं, तो ये सबसे आपका सर्वोत्तम रूप हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब कहा जाएगा आपको, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि आप बारह, 15 और 24 का एचसीएफ निकालिए। क्या कहा गया आपको? 12, 15 और 24 का एचसीएफ निकालना है, आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप क्या करेंगे देख लीजिएगा। आपको ये भी एलसीएम की तरह भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ऐसे काट लेते हैं। अब ये देखिए कि कौन सी संख्या से एक कट रहा है। तो 3 से कट रहा है, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका 5 है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 अठे 24। अब देखो कोई एक संख्या से कट रहा है, तीनों नहीं कट रहे हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक या मैस है जिसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? यदि इसको कहा जाए कि इसका जो है आपको निकालना है लैस है, लघुत्तम समापवर्तक, तो आप क्या करेंगे? 12, 15 और 24, 12, 15 और 24। तो इसको इस तरीके से करेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 अठे 24। फिर 2 से काटेंगे। यदि हमें देखो आंसर लाना है तो हमें पता है कि 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो डायरेक्ट हम 4 से भी काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना है, इसका आंसर लाना है, हमें मैथ से निकालना है। तो 4 से काटेंगे, यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 5 से काट देंगे। तो 5 तो नहीं 10, 10 चौक 40 और 40 दिया 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो है एग्जामिनर कभी भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप इसका मैसेज निकालिए या लेसन निकालिए। पूछेगा तो कुछ ऐसी टिपिकल संख्याएं होगी जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। मान लीजिए आपको बटे में दे दी गई, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि मैसा के अंदर यदि आपको मैसा निकालना है तो हमेशा याद रखना, इसका यदि मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का अंश का मैसे और नीचे वाली संख्याओं का लैस। समझ में आ गया? हमें क्या करना है, ये ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं हम अंश और नीचे वाली बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हर को डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना क्लियर हो गया आपका? चलिए देखते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको खुद से निकालना है। इसका आपको निकालना है मैथ। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, मैसे के अंदर ऊपर जो अंश है उसका आपको निकालना है मैसे और नीचे जो हर है उसका निकालना है लेस। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों में करेंगे उतनी जल्दी ही आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। अब यदि हम इसमें और इसमें देखें तो दोनों में ये 21 है और ये 20 है, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 × 2 ×
5। इसके टुकड़े होंगे इधर कितने, 3 इंटू 7। तो आपको इनमें कुछ कॉमन लग रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक, जहां पर कोई कॉमन नहीं होता वहां हम क्या लेंगे, एक लेंगे। उसके बाद अब नीचे का हमें निकालना है लेसन। तो अब इनमें से देखेंगे हम शॉर्ट विधि से दे निकाले तो हम क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे, 3 3 पंजे 15, ये नहीं कट, 3 से इसको काटेंगे 12। अब देखो ये 5 बच गया, इसको 5 को यहाँ रख लेते हैं, 5 से ही कटेगा नहीं, तो कितना बचा 12, तो 12 से किधर हो गया, तो 12 पंजे 60 और 60 दिया 180, तो 1/180 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप इसका लैसा जो है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 36 15 रख के ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आप 100% कर सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दिया। अब क्वेश्चन क्या है, इनका मैसे बताना है, देखिएगा आप कैसे निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे करना है। तो ये इसका हमें मैसे निकालना है, तो मैसे निकालने के दौरान हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें यहाँ पर पॉइंट लगे हुए हैं 3.6 2.4 और 4, लेकिन ये 4 खाली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3.6 2.4 और यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे 4.0 कर लेंगे। अब जो है हमारे तीनों में एक एक स्थान जो है क्या है, पॉइंट में, एक स्थान के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर भी। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, अब इसको पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 कर सकते हैं, हम यहाँ पर 10 कर सकते हैं और यहाँ पर 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें इसका मैसे निकालना है, तो ये तो इजी हो गया। इजी क्यों गया, ऊपर का मैसे निकालिए, नीचे का लैसा निकालिए, नीचे तो तीनों बराबर है तो लैसा तो अपने आप 10 आ जाएगा। अब ऊपर का मैसा निकालना है। अब मैसा में देख लो कि एक संख्या कौन सी की जिससे चारों कट जा रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, फिर 2 से भी कट रहे हैं, तो 4 से ट्राई करके देखते हैं कि 4 से जो है चारों अंक कट जाएंगे नहीं। 4 नम 36, 4 6 24 और 4 धम 40। फिर उसके बाद किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो इसका मतलब क्या है कि हमने किससे काटा, ये 4 से काट दिया। 4 से काटने के बाद तीनों आ गए, तो हमारा 4 आ गया इसका मैसा, क्या आ गया, 4 इसका मैसा आ गया और ये आ गया इसका लैसा। तो हम इसे 0.4 भी कह सकते हैं कि इनका जो मैसे होगा महत्तम समापवर्तक वो 0.4 है, या 4/10 भी कह सकते हैं, या 2/5 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखेगा तीन संख्याएं, क्वेश्चन लिखते रहिए, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा इनका मैसे HCF 12 है तथा इनका मैसे HCF 12 है, तो बड़ी, सबसे बड़ी
वह सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। या फिर इसमें आपसे पूछ सकता है कि तीनों संख्याओं का, क्वेश्चन कितने बन सकते हैं देख लेते हैं इसमें से। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। या फिर पूछ लेगा कि इनका एलसीएम क्या होगा। हो गया। चलिए आप एक बार वीडियो पॉज करके जो है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें कहा गया तीन संख्याओं का 1, 2, 3 के अनुपात में है तीन संख्याएं। इनका मैसेज जो है कितना है आपका 12 है। तो हम क्या करेंगे, जब मैसेज दिया गया हो और संख्याओं का अनुपात दिया गया तो मैसेज क्या होता है कि जो सबसे इनमें तीनों में कॉमन होती है, तो कॉमन हमने यहाँ रख ली उठा के। तो हम क्या करेंगे, पहली 1, 2 और 3, तो इनका मैसेज कितना है 12। तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 1, 12 इंटू 2 और 12 इंटू 3, तो कितनी आ जाएगी, ये 12 आ जाएगी संख्या, ये 24 आ जाएगी और ये 36। तो हमारी संख्याएं क्या होगी 12, 24 और 36। चलिए देख लेते हैं। अब ये 12, 24, 36 हमारी संख्याएं आ गई। अब इसमें पूछा सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। भाई 36 में से 12 घटा दीजिएगा। जब 36 में से 12 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। 36 में से 12 घटाएंगे 24 आ जाएगा। दूसरा, तीनों संख्याओं का योग। अब तीनों संख्या का इनका योग पता करना है, तो 36, 24 और 12 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। दूसरे उसका क्या आ जाएगा 72। अब इनका एलसीएम पूछ रहा है तीसरे में, तो तीसरे में एलसीएम क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। 12, 24 और 36, इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 72। कितना आ जाएगा 72 आपका एलसीएम आ जाएगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप छोटी क्लास में इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आप अभाज्य संख्या से ही विभाजित कीजिएगा। यदि आप कंपटीशन लेवल पर है तो किसी एक संख्या से, जिससे बड़ी संख्या से कट रहे हैं तीनों, उससे काट दीजिए। जैसे 12 से यहाँ पर कट रहे हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो फिर और 2 और 3 बचे, तो 2 3, 3 दूनी 6 और 12 6 72। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि ऐसी संख्याओं में जो है जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत आता है। क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो है कुछ आपको फॉर्मूले बताएंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या है 46,536, जिसमें 11 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो करके देखिएगा जल्दी से। तो इसमें करेंगे कैसे हम, इसका तरीके बहुत सारे हैं। अब जो छोटे बच्चे करते हैं वो क्या करेंगे, इसमें 11 छिक्का 66, 11 तिया 33 हासिल लगे, इस तरीके से आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, मान लीजिए आपने ये 2 शून्य रख दी, 0 रख दी, तो हम क्या करेंगे, बस इसमें जोड़ करना है। कहने का मतलब है
11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन आपको करना जोड़ा है। 6 और 0 को जोड़ेंगे, 6, 6 और 3 9, 5 और 3 8, 6 5 11, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल 1, 4 0 4 और 1 5। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। दोबारा देख लेते हैं एक बार कैसे किया। 6 0 6, 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल 1, 4 और 1 5। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए एक और ले लेते हैं। इसे करके देखिएगा। इसको भी ऐसे ही करना है आपको, 0 मान लेनी है। करिए जल्दी से, फास्ट हो गया। चलिए देखते हैं। इसमें जोड़ करना है बहुत स्पीड से, मात्र जो है आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। 4 0 4, 4 3 7, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 1 9, 2 और 1 3, 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 7 15 और 1 16, और 7 0 7 और 1 8। आपका हो गया। 4 0 4, 4 3 7, 7 3 10 की 0, हासिल 1, 7 और 1 8 1 9, 2 और 1 3, 8 2 10 की 0, हासिल 1, 8 7 15 और हासिल जोड़ा 16, हासिल 1, 7 और 1 8। तो आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है जिसके अंत में 5 है, जिसके अंत में 5 है, तो आप उसको कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको संख्या दी गई 15, तो 15 गुणा 15 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। अब देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। इस 5 की, या फिर इसको हटा दें यहाँ से, इस 5 की इसी 5 में मल्टीप्लाई करना है। जिनके अंत में 5 है सिर्फ उसके लिए बता रहे हैं। 5 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब जो है इस संख्या में 1 जोड़ देना है। ये 1 है लेकिन 1 ही जोड़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 2। अब 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 एकम 2। समझ में आया? चलिए आगे दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आप बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या ले ली हमने 45। अब 45 को हम कैसे करेंगे? बड़ी संख्या है तो 5 की 5 में क्या करनी है? आपको गुणा करनी है। जो आया आपको लिख लेना है, एडिट कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। 5 पंजे 25। अब उसके बाद 4 में हमने 1 जोड़ा, कितना आ गया? ये 5 आ गया। अब 5 की जो है 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20। आप जो है इसके अलग से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। कितना आ गया आपका? 20 25 2025। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो थे आपके छोटे। अब मान लीजिए कोई इससे बड़ी संख्या दे दी गई, आपको दे दी गई 85। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी करने का सिर्फ यही तरीका है, आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे 25 आया, 8 में 1 जोड़ा और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 × 72। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब मान लीजिए ये तो थे आपकी 2 अंकों की। अब 2 अंकों से आगे 3 अंकों की, तो हम क्या करेंगे? 105 × 105। तो हम इसमें क्या करेंगे? वही तरीका अपनाना है, लेकिन जब 3 अंकों की बात होती है, 3 अंकों की आ जाए, तो यहाँ पर 3 अंकों की, कितने अंकों की है? यहाँ पर 3 अंकों की है। तो 3 अंकों के लिए थोड़ा सा चेंज हो गया,
क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 अंकों की गुणा, तो ये जो है आप कोई भी 3 अंकों की रहती है सभी में आपका यूज होगा। जैसे कि आपको लास्ट के 2 अंक, कौन से 2 अंक, लास्ट के 2 अंकों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 0.5 और 0.5 के मल्टीप्लाई करेंगे 25, लिख लिया आपने। अब हम क्या करना है, इस पूरी संख्या में ये लास्ट के 2 अंक जोड़ देने। 105 में 5 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा, ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। बहुत इजी हो गया। जहां आप इसको जो है 30 सेकंड में करेंगे या 1 मिनट में करेंगे, वहां आपका मात्र 2 सेकंड के अंदर आप आंसर ला सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको लिया गया 107 109, ये आपकी दोनों अलग अलग संख्या हो गई। तो इनको कैसे करेंगे, लास्ट के 2 अंक 0907 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 63। अब 107 में जो है आप 9 जोड़ देंगे, कितना आ गया 116, मल्टीप्लाई होगी। इससे ऊपर संख्या लेते हैं, मान लीजिए 115। अब हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों की 20 और 15 की गुणा करेंगे 300 आएगा। तो 300 में हमें 00 लेना है, 3 आपका कैरी आ जाएगा। ध्यान रखना आपको सिर्फ 2 ही अंक लिखने हैं, 2 ही अंक लिखने हैं। तीसरा यदि चौथा भी आए तो उसको आपको कैरी ले लेना है, एज ए कैरी ले लेना है। तब 115 में 20 जोड़ो, कितना आ गया आपका 135, और 3 ये जोड़ दो 138, आपकी मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे भी हम बड़ी ले सकते हैं, 125 गुणा 115, तो इसको भी आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ तक का कोई दिक्कत? चलिए अब एक और देख लेते हैं कि जब मल्टीप्लाई होती है 9 और 9 9 और 9 की जब मल्टीप्लाई होती है तब क्या दिखता है, हमारा 81 आ जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए 99 और 99 इनकी मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे? 99 की या तो आप इस तरीके से करेंगे 100 - 1 का स्क्वायर, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि 99 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 - 1 का स्क्वायर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, जहाँ पर 9 की बात होती है तो आपको कितना आया था, 9 की 81 आया था, तो आप 81 ही लिख लो। अब कितने 9 है यहाँ पर, दोनों की गुणा हो रही है तो 1 0 लगा दो, और जितनी 0 लगाए उतने ही 9 लगा दो, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 9 में हमें क्या करना है, 81 लिखना है। 9 9 81, 81 हमेशा कितने 9 है, 3, तो 2 0 लगा देंगे और 2 ही 9 लिख देंगे। 4 में देख लीजिएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 81 लिखना है, कितने 9 है, 4 9 है, तो 3 0 लगा दीजिए, और जितने 0 लगाए उतने ही 9 लिख दो, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें आता कोई दिक्कत? यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।